वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ मैं लिंक शेयर करते रहता हूँ वीडियो का, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता चलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है 9.2 रोटेशनल सिमेट्री। द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक्स सिमेट्रिकल बट देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये राइट साइड में जो पेपर विंडमिल की पिक्चर बनी है, ये देखने से तो सिमेट्रिकल लग रही है। मतलब आप देख सकते हो लाइट ग्रीन कलर के ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं, बैकग्राउंड में ये एक समवॉट स्क्वायर जैसा बना है डार्क ग्रीन कलर का, तो सिमेट्रिकल तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे आप इधर देखो, ऐसे लाइन बना दो तो इसके राइट साइड ये ऐसे लाइन जा रही है, लेफ्ट साइड ऐसे लाइन नहीं जा रही है। इसी तरह से अगर ऐसे कर लो तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही है। तो सिमेट्रिकल लग तो रहा है लेकिन इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब कैसे भी इसको आप फोल्ड कर लो, दो हाफ कभी भी एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू रोटेट इट बाय 90 डिग्री अबाउट द रेड पॉइंट एट द सेंटर, द विंड मिल लुक्स एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करते हो, घुमाते हो 90 डिग्री, ये बीच में जो रेड वाला पॉइंट है इसके अबाउट, मतलब ये वाला पॉइंट फिक्स रहे और फिर इसको अगर रोटेट कराओ 90 डिग्री, तो रोटेट करने के बाद आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि अभी है। चलिए मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूं। तो ये पेपर विंडमिल है, इसकी दो कॉपीज मैंने ले ली है। लेफ्ट वाला तो वैसे ही रहेगा, राइट वाले को मैं रोटेट कराऊंगा और फिर दोनों को कंपेयर करना कि क्या दोनों एक जैसा लग रहा है कि नहीं। तो ये राइट वाले को मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं। तो ये घुमा के, अच्छा इसके बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो हल्की हल्की आपको दिख रही होगी, और जो अभी मैं रोटेट करा रहा हूं तो ये रोटेट कर रही है। पहले कैसे था वो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा हल्के कलर से, और अभी जो हम रोटेट करा रहे हैं वो आपको ऐसे मूव करते हुए, रोटेट करते हुए दिख रहा होगा। तो अगर ऐसे घुमा के हम ये 90 डिग्री इसको रोटेट कर दें तो देख सकते हो जैसे पहले था और जैसे अभी ये पूरा ओवरलैप कर गया कि नहीं। नहीं तो लेफ्ट वाला जो मैंने बनाया उससे कंपेयर कर लो, बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है रोटेट करने के बाद कि नहीं। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि रोटेट करने के बाद इसको उठा के अगर हम इस पर रख दें तो पूरी तरह से अगर फिट आ जा रहा है, देखो पूरी तरह से फिट आ जा रहा है कि नहीं। ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में हल्का सा एरर आ जाता है, तो मतलब उस पर ध्यान ना दो, लेकिन ऑलमोस्ट ये फिट आ गया है। तो हम कह सकते हैं हमने विंडमिल को 90 डिग्री जब रोटेट किया तो एकदम वो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि रोटेट करने से पहले था। तो लेफ्ट वाला जिसको हमने रोटेट नहीं किया और राइट वाला जिसको हमने रोटेट किया, अगर एक के ऊपर एक कर दे तो एकदम पूरी तरह से फिट आ जाएंगे। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री के केस में, या जिसको हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री कहते हैं, वहां पर हम फोल्ड करते थे, यहां पर हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो वो फिगर जो रोटेट नहीं हुई और वो जो हमने रोटेट किया, इसको अगर एक के ऊपर एक रखें तो एकदम फिट आ जा रहा है, तो हम कहेंगे रोटेशनल सिमेट्री है। और कितना एंगल हमने रोटेट किया, 90 डिग्री ना, तो वो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया कि कितना डिग्री आपने रोटेट किया कि वो फिगर एकदम वैसे ही दिख रही है जैसे कि पहले थी, और रोटेट करने के बाद फिगर सेम दिख रही है, तो हम कहेंगे इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। अब ऐसी भी फिगर्स होती हैं जिनको आप चाहे जितना रोटेट कर लो, वो जैसी पहले दिख रही थी वो नहीं दिखेंगी जब तक कि फुल एक रोटेशन ना करो आप। भाई किसी भी चीज़ को अगर पूरी तरह से घुमा दोगे, 360 डिग्री घुमा दोगे, तब तो वो ऐसे ही दिखेगा ना। लेकिन उसके अलावा बीच में जो एंगल्स हैं उसमें किसी भी एंगल पे वो वैसा नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसके अंदर कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। खैर ये सारी बातें अभी हम करेंगे। अभी के लिए आपने ये देख लिया कि 90 डिग्री रोटेट करने पे ये फिगर वैसे ही दिख रही है। वी से दैट द विंड मिल हैज रोटेशनल सिमेट्री, तो हम कहेंगे विंड मिल में रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेट करने पे ये वैसी दिख रही है। व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। देखो जब हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। मतलब कोई चीज आप रोटेट कर रहे हो तो किसी पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करोगे। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यही जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, उसी को हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इस विंड मिल में ये बीच में जो रेड वाला आप पॉइंट देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसी के अबाउट हम इस विंड मिल को रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, अब सेंटर ऑफ रोटेशन को पहचानेंगे कैसे? तो देखो इसको इस तरह से पहचानेंगे कि जब हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं तो जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। इसीलिए तो उसको सेंटर ऑफ रोटेशन कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है, वो सेंटर वहीं पर फिक्स है, वो नहीं मूव करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप में जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं होता जब हम रोटेट करते हैं। बाकी उसमें कहीं पर भी जो पॉइंट है या जो भी शेप है वो मूव करता है। जैसे इसी में यहाँ मैं एक पॉइंट लगा दूं और रोटेट कराऊं तो ये वाला जो पॉइंट है ये मूव कर जाएगा, लेकिन ये बीच में जो रेड वाला पॉइंट है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये मूव नहीं करेगा, ये वहीं रहेगा रोटेट करने के बाद भी। इसको चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये देखो मैंने एक ब्लैक कलर की डॉट लगा ली
और रेड वाली जो बीच में डॉट लगी ये तो सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट तो रोटेट करेंगे। तो लेफ्ट वाला वैसे ही रहेगा, राइट वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं रोटेट कराता हूँ, तो फिर आप दोनों को कंपेयर करना। ऐसे अगर मैं घुमाऊँ, ये देखो मैंने चलो 90 डिग्री ही घुमा दिया मैंने, कितना भी घुमा दो। तो अब यहाँ देख सकते हो जो रेड वाला पॉइंट है वो तो वही है, उसी जगह पर है, लेकिन जो ब्लैक वाला पॉइंट मैंने लगाया था वो यहाँ लेफ्ट में देखो, ये ऊपर की तरफ है, रोटेट करने पे ये थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से कहीं पर भी पॉइंट मार्क कर दो, जब रोटेट कराओगे तो वो मूव करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाला पॉइंट है उसी के अबाउट वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो वहीं रहेगा, वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा। विल द विंड मिल अबव लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड थ्रू एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। अब विंड मिल को अगर हम 90 डिग्री से कम रोटेट करें तो क्या वैसे ही दिखेगा जैसे अभी दिख रहा है? चलो करके देखते हैं। अब चलिए इसको 90 डिग्री से कम रोटेट करते हैं। ये चलो इतना रोटेट कर दिया, तो अब देखो क्या दोनों फिगर सेम दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। रोटेट करने के बाद हमको वैसी ही फिगर नहीं मिल रही है। और अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दें तो देखो एकदम फिट नहीं आ रहा है। अब इसके अलावा कितना भी एंगल आप रोटेट कर लो, अगर वो 90 डिग्री से कम है, ये देख लो कितना भी मैं कर रहा हूँ, अगर 90 डिग्री से कम है तो ये वैसा ही नहीं दिख रहा है जैसा कि पहले था। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। 90 डिग्री से अगर कम रोटेट करोगे तो ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा कि अभी दिख रहा है। एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली सेम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब वो एंगल जितना आप किसी फिगर को रोटेट करते हो और रोटेट करने के बाद वो वैसा ही दिखता है जैसा कि पहले था, तो जितना एंगल आपने रोटेट किया उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। यानी जितना एंगल रोटेट करने पे आपको रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है, जैसे फिगर पहले थी वैसी अभी भी दिख रही है, तो ये रोटेशनल सिमेट्री हो गई। लेकिन जो रोटेट किया वो कुछ एंगल रोटेट किया होगा ना, तो जितना एंगल आपने रोटेट किया वो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। और जस्ट एन एंगल ऑफ सिमेट्री, इसी को हम शॉर्ट में एंगल ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। तो ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे, रोटेशनल सिमेट्री, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या एंगल ऑफ सिमेट्री। किसी फिगर को हम रोटेट कर रहे हैं और रोटेट करने के बाद जैसा पहले दिख रही थी अगर वैसे दिख रही है तो हम कहेंगे इस फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। किसी पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करोगे तो वो जो पॉइंट होगा जो कि फिक्स है, वो मूव नहीं कर रहा, वो चेंज नहीं हो रहा है रोटेट करने पे, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे। और जो आपने रोटेट किया वो कुछ एंगल रोटेट किया होगा ना, तो जितना एंगल रोटेट करने पे आपको रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है वो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया। For the windmill, the angles of symmetry are 90 degree, that is quarter turn, 180 degree, that is half turn, 270 degree, that is 3/4 turn, and 360 degree, that is full turn। तो windmill के अंदर सिर्फ एक ही एंगल ऐसा नहीं है कि उतना घुमाओगे तो आपको जैसी फिगर अभी दिख रही वैसी दिखेगी। हमने 90 डिग्री का देखा ना कि 90 डिग्री का रोटेट कर दें तो ये फिगर वैसी दिखेगी जैसे कि पहले दिख रही थी। लेकिन सिर्फ 90 डिग्री पे ही ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर लो, 270, 360, इन सब पे भी आपको ये फिगर वैसे ही दिखेगी, यानी रोटेशनल सिमेट्री आपको मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट करके। तो इसको अगर हम रोटेट कर दें 90 डिग्री तो देखो ये रोटेट हो गया है। अब उठा के अगर इसको हम इस पर रखें तो एकदम फिट आ जाएगा। चलो 90 डिग्री और रोटेट कर देते हैं, ये रोटेट हो गया, अभी वैसे ही दिख रहा है। तो 90 + 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। अगर और 90 डिग्री हम रोटेट कर दें, लो रोटेट कर दिया, तो अभी भी हमको सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो हमको 90 डिग्री पे सिमेट्री मिल रही है, फिर 90 + 90 विच इज 180 डिग्री पे एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर दिया तो 180 + 90 दैट इज 270 डिग्री। एक बार और चलिए रोटेट करते हैं, तो रोटेट कर देते हैं फिर से 90 डिग्री। तो अब देखो फिर से वैसे ही दिख रही है, तो 270 + 90 करोगे आएगा 360 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया, 270 डिग्री रोटेट किया और 360 डिग्री रोटेट किया। इन सारे ही एंगल पे हमको रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है, यानी जैसे फिगर पहले दिख रही थी वैसे ही दिख रही है। तो ये सारे ही एंगल ऑफ सिमेट्री या एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होंगे। इसको वैसे भी आपको रोटेट करके मैं दिखा देता हूं कि देखो अभी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जब मैं रोटेट कराऊंगा तो ये अभी वाली जो पोजीशन है वो थोड़ी लाइट कलर की हो जाएगी और जो करंट पोजीशन होगी वो आपको ऐसे दिख रही होगी जैसे अभी दिख रही है। तो हमको क्या करना है, जैसे ये पोजीशन जो कि लाइट कलर की हो जाएगी और रोटेट करने वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गई, तो मतलब जैसा पहला हमारा फिगर थी वैसे ही अभी भी है। तो अब ध्यान से देखना, ये मैं इसको घुमा रहा हूं तो देखो ओरिजिनल वाली जो पोजीशन है वो लाइट कलर की बैकग्राउंड में दिख रही है और ये जो अभी करंट पोजीशन है ये आपको ओरिजिनल कलर में दिख रही होगी। अब मैं इसको घुमाता जा रहा हूं, देखना किस पोजीशन पे आके ये वैसे ही दिखेगी जैसा कि पहले थी, यानी पूरा दोनों ओवरलैप कर जाए। तो ये देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया कि नहीं। तो ये 90 डिग्री मैंने रोटेट करा है। अब फिर से मैं रोटेट कराऊंगा, देखो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही है और ये फिर से 90 डिग्री और रोटेट हो गया, तो फिर से देखो वैसे ही शेप हमको मिल रहा है। स्टार्टिंग वाला जो शेप है और अभी वाला जो शेप है
बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गया, इसलिए आपको बैकग्राउंड वाला नहीं दिख रहा होगा। और चलिए रोटेट करते हैं, फिर से और 90 डिग्री रोटेट करा दें तो ये देखो फिर से ओवरलैप कर गया। और एक बार 90 डिग्री रोटेट करा दें, ये देखो बीच में कहीं नहीं मिल रहा है, और जैसे ही और एक बार 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये अब वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो विंड मिल के अंदर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है। वो कौन कौन से एंगल हैं ये भी आपने देख लिया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो दो चीजें यहां से पूछी जाती हैं कि कितना एंगल ऑफ सिमेट्री है और कौन कौन सा है। ऑब्जर्व दैट व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो 360 डिग्री इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। अब ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, नहीं तो ट्राई करना, कोई भी फिगर, अब फिगर छोड़ो, कोई सा भी दुनिया का ऑब्जेक्ट उठा लो, मोबाइल ले लो, कोई बॉटल ले लो, बुक ले लो, कैसी भी चीज ले लो, जब उसको आप 360 डिग्री रोटेट करते हो यानी पूरा एक कंप्लीट टर्न करते हो, तो जैसा वो पहले दिख रहा था वैसे ही रोटेट करने के बाद भी दिखेगा, क्योंकि पूरा एक बार आपने घुमा दिया ना, तो जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। तो 360 डिग्री तो हमेशा एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, कोई सी भी फिगर ले लो, कोई सा भी शेप ले लो। Thus we see that the windmill has 4 angles of symmetry. Do you know of any other shape that has exactly 4 angles of symmetry? क्या कोई और शेप के बारे में भी आप जानते हो जहां पर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री हो? तो हाँ, स्क्वायर के अंदर होता है। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव? तो अभी मैंने बताया कि हाँ 4 एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर? अब कितना रोटेशन हमको करना पड़ेगा कि जो इनिशियल स्क्वायर है वो हमको मिल जाए, मतलब इसका एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर नीचे आपको दिया भी हुआ है, वी गेट बैक अ स्क्वायर ओवरलैपिंग विद इटसेल्फ आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन। अगर स्क्वायर को हम 90 डिग्री रोटेट कर दें तो वो जो स्क्वायर है वो ओवरलैप करेगा, मतलब जो स्टार्टिंग वाला स्क्वायर है और रोटेट करने के बाद जो स्क्वायर है वो एक के ऊपर एक फिट हो जाएगा। दिस टेक्स पॉइंट ए टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी। तो जब 90 डिग्री आप रोटेट करोगे तो होगा क्या, ए बी वाली पोजीशन पे आ जाएगा और बी सी वाली पोजीशन पे आ जाएगा, सी डी वाली पोजीशन पे आ जाएगा और डी वापस से ए वाली पोजीशन पे आ जाएगा। चलिए इसको मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो फिगर बनी पहले उसको समझ लेते हैं। देखो ये एक स्क्वायर आपने जैसे ड्रॉ कर दिया, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी, फिर इस स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच से एक डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ये इमेजिनरी रेफरेंस लाइन है, ध्यान रखना, ये हमारे स्क्वायर का पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी तौर पे हमने ड्रॉ कर ली है सिर्फ रेफरेंस के लिए कि हम घुमाएंगे तो आइडिया लगे कि हाँ पहले कहाँ था और अभी कहाँ पर है। अब इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये जो डॉटेड लाइन है वो घूम के यहाँ पहुँच जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे, जो कि आपको दिखा रहा है कि पहले देखो ये इनिशियल पोजीशन है, जब आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया इस स्क्वायर को तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो यहाँ पहुँच गई। इसको रेड कलर से शो किया गया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि इनिशियल वाली पोजीशन कौन सी है और लाइन आफ्टर रोटेशन, वो लाइन रोटेशन के बाद कैसी हो गई वो आपको दिख जाए। तो स्क्वायर आफ्टर रोटेशन ये आपको दिया हुआ है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिनरी वाली लाइन है, ध्यान रखना। नहीं आप सोचने लगो कि ये रेड वाली लाइन यहाँ ऊपर की तरफ है, इधर तो ऐसे नहीं बनी है, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, यहाँ ऐसे रोटेशन हुआ है, यानी यही ब्लैक वाली ही लाइन है, बस ये दिखा रहा है कि जब घूम जाएगा तो ये ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी जिसको रेड कलर से शो किया है। चलिए इसको मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसको रोटेट करते हैं, ये देखो रोटेट कर रहे हैं और बीच के जो एंगल्स है वहाँ पर ये जो स्क्वायर है वैसा नहीं दिख रहा है, देख सकते हो बैकग्राउंड में जो इनिशियल वाली पोजीशन है और अभी वाली जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं आ रही। तो और घुमाते जाएंगे, जब 90 डिग्री आप रोटेट कर लोगे तो देखो बिल्कुल वैसे ही ये आके फिट हो जाएगा। तो अब ये 90 डिग्री रोटेट कर गया है, तो जो ब्लैक वाली लाइन है वो हमारी इनिशियल लाइन है, यही जो डॉटेड लाइन है घूम के ये इस पोजीशन में पहुंच गई जहां पर रेड वाली डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का रोटेशन हमने कर दिया, ये ऐसे इस वाले डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज उल्टी घड़ी वाले डायरेक्शन में। अब जो ए बी सी डी है उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है उसको ध्यान दो। लेफ्ट साइड में देखो ए आपका यहाँ पर है और रोटेट करने के बाद ए यहाँ पहुँच गया, यानी जहाँ पर पहले डी था वहाँ ए आ गया। इसी तरह पॉइंट बी देखो यहाँ पर है, रोटेट करने के बाद यहाँ पर आ गया, यानी जहाँ पर पहले ए था वहाँ पर अब बी आ गया है। इसी तरह सी देखो, जहाँ पर पहले बी था वहाँ सी आ गया है और जहाँ पर सी था वहाँ पर डी आ गया है। तो देखो ये तो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कुछ और हमको देखने को मिलेगा। तो अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं जैसे घड़ी घूमती है 90 डिग्री, अब लेफ्ट साइड से आप कंपेयर करना, ए कहाँ पहुँच गया जहाँ पहले बी था, और बी कहाँ आ गया जहाँ पहले सी था, और सी कहाँ आ गया जहाँ पहले डी था, और डी कहाँ आ गया जहाँ पहले ए था। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जो रोटेट किया जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसमें आप खुद देख सकते हो कि ए कहाँ पहुँच गया है जहाँ पहले डी था, और ऊपर यहाँ लिख रहा है कि रोटेट करने की वजह से जो पॉइंट ए है
वो पॉइंट बी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये तब होगा जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको दोनों रोटेट करके दिखा दिया कि क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ जो फिगर बनी है वो इससे रिलेटेड नहीं है, जो लिखा हुआ है वो क्लॉकवाइज के हिसाब से लिखा है और फिगर एंटी क्लॉक की दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, आप खुद ही देख लो, यहाँ जो बना है उससे कंपेयर कर लो। बी कहाँ आ गया है, जहाँ पहले ए था, तो बी किसकी पोजीशन लेगा, पॉइंट सी की नहीं बल्कि ए की पोजीशन लेगा। जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब ऐसा होगा, क्योंकि आप देखो अगर घड़ी की तरह हम रोटेट करें इसी फिगर को देखो, अगर ऐसे हम घुमाएं तो होगा क्या, ए घूम के बी की जगह आ जाएगा, तो ए जो है वो बी की पोजीशन ले लेगा, बी सी की जगह आ जाएगा, सी डी की जगह आ जाएगा, डी ए की जगह आ जाएगा। तो ये सही है। डू यू नो वेयर टू मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब क्या आप जानते हो कि सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ आएगा, तो वो कौन सा पॉइंट है जो रोटेट करने पे चेंज नहीं हुआ। ए बी सी डी तो चेंज हो गया। अगर आप ध्यान दो तो ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो ये वाला पॉइंट है, जैसे इसको ओ नाम दे देते हैं। जो हमने रोटेट किया तो यही जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है वो यहाँ पहुँच गई, जिसको रेड से शो कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो वही है ना, यानी जिस पॉइंट से ब्लैक वाली लाइन निकल रही थी उसी पॉइंट से ये रेड वाली लाइन भी निकल रही है, और दोनों लाइन सेम है, बस अलग अलग पोजीशन है। पहले ही डॉटेड लाइन यहाँ पर थी, अब डॉटेड लाइन यहाँ पहुँच गई तो उसको रेड से शो कर दिया। लेकिन दोनों केस में जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो इसी वाले पॉइंट से ना, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं किया है। बाकी इसका एंड पॉइंट देखो यहाँ पर था, अब घूम के यहाँ पहुँच गया है, तो इसका ये ऐसे रोटेशन हो गया है, लेकिन ये वाला पॉइंट वहीं पर है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको आप मार्क भी कर सकते हो, जैसे आपने नाम दे दिया ओ, तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये ओ है। व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अब और कौन से एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, चलिए रोटेट करके देखते हैं। तो अगर इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करूं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया, जैसे पहला था वैसे ही दिख रहा है आपको। एक बार और 90 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, यहाँ देखो ये इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 180 डिग्री भी एंगल ऑफ रोटेशन है, फिगर वैसे ही दिख रही है। अगर और फिर से 90 डिग्री रोटेट कर दें तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 रोटेट कर दिए थे, 90 और रोटेट करें तो अब ये है 270 डिग्री, और फिगर वैसे ही दिख रही है। चलिए और 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो अब ये फुल एक रोटेशन हो गया, यहाँ से घूम के यहाँ वापस पहुँच गया, यानी ये कितना है 360 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री ये भी एंगल ऑफ सिमेट्री है। और 90 डिग्री तो पहले हमने देखा था, यानी इसमें भी 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। तो इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री आप बताओ। तो सोल्यूशन में दिया लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट इट्स सेंटर। चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये रोटेट करते जा रहे हैं, देख सकते हो वैसा ही हमको नहीं दिख रहा है। ये हमने 90 डिग्री रोटेट कर लिया लेकिन अभी वैसा नहीं दिख रहा है। पीछे बैकग्राउंड में देखो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे ओवरलैप नहीं कर रहा है। और चलिए घुमा देते हैं, 180 डिग्री घुमा देते हैं, अभी भी वैसा नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो जो तिरछी वाली लाइन है वो कैसी है, वो ओवरलैप नहीं कर रही, वो एक के ऊपर एक नहीं आ रही है। मतलब स्टार्टिंग में तिरछी वाली लाइन ऐसे जा रही है और 180 डिग्री रोटेट करने पे ऐसे जा रही है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये वाली जो लाइन है छोटी वाली लाइन ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये छोटी वाली लाइन नीचे की तरफ है, बड़ी वाली लाइन ऊपर की तरफ है। तो एकदम वैसा ही शेप हमको नहीं मिल रहा है ना। तो 180 डिग्री हमने घुमा दिया था और घुमाते चले जाएंगे, ये 90 डिग्री और 270 डिग्री हो गया, वैसा नहीं दिख रहा है। फिर और 90 घुमा देते हैं, यानी अब टोटल 360 डिग्री हमने रोटेट कर दिया है। तो अब ये जैसा शेप पहले था वैसे ही हमको दिख रहा है। अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्ट्स इन द फिगर अबव। तो ऊपर जो फिगर आप देख रहे हो ये 180 डिग्री रोटेट करने पे आएगी। डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल फिगर। क्या ओवरलैप करेगी? द आंसर इज नो। ऊपर में देखो लाइन ऐसे जा रही है, नीचे ये ऐसे जा रही है, एक के ऊपर एक रखोगे ओवरलैप नहीं करेगी। नो, वाई, क्यों नहीं करेगी? तो इसका रीजन होगा बिकॉज 180 डिग्री इज नॉट द एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप बनी है इसका जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 180 डिग्री नहीं है। तो एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ओवरलैप नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। Another rotation through 180 डिग्री फ्रॉम दिस पोजीशन गिव्स द ओरिजिनल शेप। अब 180 डिग्री हमने रोटेट कर लिया, वैसा नहीं दिख रहा, और 180 डिग्री रोटेट कर दे, यानी टोटल 360 डिग्री रोटेट कर दे, तो फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। दिस फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। तो ये जो फिगर है वो अपने ओरिजिनल शेप पे वापस तब आएगी जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा 360 डिग्री का। सो वी कैन से दैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इस फिगर में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अब कुछ लोग पूछेंगे लेकिन 360 डिग्री रोटेट करने पे तो वैसा दिख रहा है ना।
अब 360 डिग्री रोटेट करने पे जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी शेप ले लो, कोई भी फिगर ले लो, वो वैसे ही दिखेगा। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 360 डिग्री से पहले अगर हमको फिगर को रोटेट करने पे वो वैसे ही दिख रहा है जैसे कि पहले था, तब हम कहेंगे इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। तो सिंपल वे में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी फिगर को आप रोटेट करते जा रहे हो और डायरेक्ट जाके वो 360 डिग्री पे जैसा पहले दिख रहा था वैसा दिख रहा है, बीच में कोई एंगल और आपको नहीं मिल रहा है, जहां पर वो जैसा था पहले वैसे ही दिख रहा है रोटेट करने के बाद भी, तब उसके अंदर कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। किसी फिगर के अंदर रोटेशनल सिमेट्री तब होगी जब उसको 360 डिग्री से कम रोटेट करने पे ओरिजिनल शेप मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।